एवरीवन, आज हम आपको जो वीडियो बताने वाले हैं ये खीरे या ककम्बर से रिलेटेड है। तो इसमें मैं आज आपको जो बात बताने वाला हूँ वो ये है कि ये जून का महीना है। अभी जून की आज 2 तारीख हो गई है और बारिशों का दूर दूर तक कहीं कोई चांस नहीं है। तो इसलिए फिर हमें जून में इनका बहुत केयर करनी पड़ती है। तो उस केयर के लिए फिर हमने ये इसमें थोड़ा सा सेमी शेडी एरिया बनाने की कोशिश की है। तो मैं आपको बताता हूँ। तो ये शीट्स वगैरह मैंने यहाँ पर लगा के तो इनको शेडी एरिया दिया है। फिर भी आप देखें तो पौधे जो हैं अभी भी ये छोटे रह गए हैं। हालांकि ये पौधे जो हैं ये पौधे इन इस बड़े पौधे के साथ के ही हैं। एक ही दिन बीज इनका बीज मैंने लगाए थे और एक ही दिन इनको मैंने यहाँ पर ट्रांसप्लांट किया था। तो आप ये फ़र्क देखें। इसी तरह से ये देखें आप, मैं ये दूसरे कंटेनर पर आ गया हूँ। तो ये कंटेनर एक दूसरे से तकरीबन करीब ही हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो ये दूसरे कंटेनर जो है ये इसके पास ही करीब है। तो स्ट्रक्चर तो मैंने इनके लिए पहले से बना रखा था। तो इसमें भी आप देख सकते हैं। तो ये एक करेले का पौधा यानी कि वाइन ऑफ करेला वाइन ऑफ ककम्बर। तो वाइन हम कहते हैं बेल को और ककम्बर जो है इसको इंग्लिश में आपको पता ही है। तो ये ककम्बर है, ये खीरे का पौधा है। तो जो हमारा आज मौजू है वो ये है कि ये ककम्बर को हमने किस तरह से जून की गर्मी से बचाना है। तो उसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो पिछले कंटेनर में तो मैंने आपको बताया कि मैंने ऊपर शीट लगा दी थी इस कंटेनर के ऊपर। तो उसके साथ ही तो इसके ऊपर मैंने शीट नहीं लगाई। मेरा ये ख्याल था कि यहाँ से जो मगरिब की तरफ से ये सूरज आ रहा है तो वो गमला जो कंटेनर जो है ये हमारा मगरिब की तरफ है और ये मशरिक़ की तरफ है। तो इसलिए मेरा ये ख्याल था कि इसमें हमें शाम को 3 बजे के बाद 2 बजे तक तो वहाँ धूप देगा, साया देगा, और 3-4 बजे यहाँ पर साया देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो दूसरी बात ये थी कि मेरा ये ख्याल था कि इसके ऊपर इसके ऊपर कुछ अलग बेलें वगैरह लगी हुई हैं। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास बेलें लगी हुई हैं। तो इन बेलों में फ्रूटिंग भी हो रही है और इन बेलों का मुझे ये फ़ायदा है कि मुझे साया मिलता है। तो जहाँ पर ये जगह क्लियर नहीं थी तो वहाँ पर मैंने ये देखें आप, तो मैंने एक कार्ड जैसा ये आप देख सकते हैं। तो ये मैंने इस पर लगा दिया है। तो फिर भी यहाँ से कुछ ऐसे थोड़ा सा धूप का ऐसा रोल है, क्योंकि ये जगह ऐसी है ना, जून का महीना है, जिस वजह से इस पर बहुत बुरा असर पड़ा है। तो वो असर आप देख भी सकते हैं। तो ये बेलें जो हैं मेरी ये इसकी वजह से मुतासर हुई हैं। तो ये तकरीबन 3 बेलें मेरी इस वजह से मुतासर हो गई हैं। तो एक बेल मेरी यहाँ से मुतासर हुई थी तो इसकी जगह पर मैंने यहाँ पर और एक पौधा लगा दिया है। तो ये लोबिया का पौधा था, ये मेरे पास दूसरे कंटेनर से एक्स्ट्रा था, तो ये मैंने यहाँ पर लगा दिया है। तो इसी तरह से आप देखें तो ये भी है हमारे पास कुकुम्बर ही है। तो बात ये हो रही है कि ये धूप की वजह से जो है ना काफ़ी असर पड़ते हैं इन पर पौधों पर। तो ये आप साए का इंतज़ाम करते रहेंगे, साथ साथ करेंगे तो साए में भी ऐसा है कि आपको सेमी शेडी एरिया बनाना पड़ेगा। अगर आप शेडी एरिया में रखेंगे तो फिर भी आपके पौधे पर मनफी असरात पड़ेंगे। तो इसलिए आपको सेमी शेडी एरिया रखना पड़ेगा। इन पौधों की सीडलिंग जो है वो मैंने फरवरी के लास्ट में की थी। तो फरवरी के लास्ट में सीडलिंग की थी। तो मार्च के शुरू में मैंने इनको
यहाँ पर ट्रांसप्लांट कर दिया था। तो आप देख सकते हैं, तो ये मेरे पौधे काफ़ी ठीक हैं, पोजीशन इनकी बड़ी अच्छी है। अपनी सेहत के हिसाब से ये लश ग्रीन और बुशी हैं, पौधे बिल्कुल ठीक है हमारे। थोड़ा सा इस पर धूप का असर जो है वो पड़ा हुआ है, वो पड़ना भी चाहिए क्योंकि जून का महीना है। यहाँ पर देखें तो आप इस पौधे में हमारा ये जो बेल जा रही है ककम्बर की है, खीरा तो अच्छा जा रहा है ये। तो इसमें अभी आप देखें तो इसमें बड फ्लावरिंग भी शुरू हो चुकी है। तो बड फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है, तो मेरा ये ख्याल है कि ये मेल है। ये जो हमारी ब्रांच जा रही है ये मेल है, तो इसका हमको ऐसा करना पड़ेगा, इसकी हमको पंचिंग करनी पड़ेगी। तो पंचिंग का ये तरीका मैं आपको बताता हूँ। पंचिंग का ये ऊपर इसका सिरा है, तो इसको ऐसे तोड़ देंगे। ये देखें मैंने ये तोड़ दिया है। तो इसी तरह से आप भी पंचिंग करेंगे तो पंचिंग से ये फ़ायदा होगा कि ये अलहदा से हर लीफ के साथ से ब्रांचेस निकालनी शुरू कर देगा। जैसे ये ब्रांचेस निकालेगा तो वो मेल की जगह फीमेल ब्रांचेस होंगी। तो ये भी एक कुदरती फितरत है जो मेल के साथ फीमेल और फीमेल के साथ मेल की ब्रांचेस निकलती हैं। तो फिर वो आपके इसमें जो है फ्रूटिंग का चांस 100% बन जाएगा। शुरू में ये बेलें थोड़ी सी कमज़ोर थी, तो ये स्ट्रक्चर का सहारा नहीं ले पा रही थी खुद। तो फिर मैंने इनके लिए यहाँ पर आप देखें तो मैंने इनको इनके साथ जॉइंट कर दिया है। अपने ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है इसके साथ हमने इसको जॉइंट कर दिया है धागे की मदद से। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी मैंने इसको धागे की मदद से इनके साथ जॉइंट कर दिया है। जॉइंट करने से मुझे ये फ़ायदा हुआ है कि ये जो ऊपर इसकी ब्रांच जा रही थी तो इसने अभी अपना काम शुरू कर लिया है। तो ये देखें, तो ये इसने अपना काम शुरू किया हुआ है और ये इसको खुद अब अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही है, बल्कि कर लिया है। उसके अलावा आपने जो सबसे ज़रूरी काम है वो मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में बताने की कोशिश करता रहता हूँ, कभी मैं भी भूल जाता हूँ। लेकिन वो बात जो है वो सबसे ज़रूरी ये है कि आपने हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार आपको लाजमी गुड़ाई करनी चाहिए। ये गुड़ाई जो है ये इसी से आपकी खादें और जितने भी आप इनकी और इसके अलावा जो भी इनके काम आप करते हैं तो उन सब में एक तरफ और गुड़ाई एक तरफ। तो ये काम गुड़ाई वाला जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, निराई और गुड़ाई। तो पानी देने का जो वक्त है, वाटरिंग जो है वो आप अगर कोशिश करें तो सुबह 9 बजे से पहले पहले वाटरिंग का काम ख़त्म कर लें और शाम को भी 9 बजे से पहले पहले आप वाटरिंग का काम ख़त्म कर लें। ये दो टाइम जो हैं ये बड़े मुनासिब टाइम होते हैं। इसमें दरजा हरारत जो होता है ये जो आपके पॉट्स हैं ये सारा दिन गर्म हो जाते हैं, तो अगर इनमें ठंडा पानी पड़ेगा तो ये पौधे आपके झुलस जाएंगे। तो ये फ़ायदे की बजाय नुकसान होगा पानी से।